अब इस वाली वीडियो में हम बताएंगे कि हमें जो ये हमने लगाया, बहुत सारी फाइल्स बन जाती है, बहुत सारा डाटा बन जाता है। कई बार मेरे को फ्री क्लीन अप स्पेस का बता देता है, या हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो भी बहुत सारी फाइल बनती है। तो हमने क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है। सबसे पहला काम करना है, चार्ट्स पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, सॉरी चार्ट्स पे, टूल्स पे जाना है, ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन होगा, सर्वर चार्ट्स, और यहाँ पे मैक्सिमम बार इन चार्ट आप कर दो इसको 5000। इससे क्या होगा, ये 5000 बार्स का ही आपका डाटा सेव करेगा। बहुत सारा डाटा हमारे को सेव करके करना भी क्या है। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने फाइल में जाना है, ओपन डाटा फोल्डर, अगेन ओपन डाटा फोल्डर पे है, हमने देखना है टेस्टर। टेस्टर पे जाके हमने लॉग चेक करना है, यहाँ पे कोई लॉग है तो इसको यहाँ पे डिलीट मार दो, ठीक है। और अगर आपका कैच में कोई फोल्डर है तो डिलीट मार दो। दूसरा आपने क्या करना है, बेसिस पे जाना है। बेसिस पे ये जो फोल्डर है ओपन डाटा फोल्डर का जो बेसिस है, इसमें जाके ये जो है ना, ये आपने डिलीट कर दो, शिफ्ट डिलीट मार दो इसको, ठीक है। ये स्किप कर दो, अभी जितना डाटा होगा वो देखो। अभी ये देखो, ये कितना डाटा है, ये कितना डाटा है, ये 53 MB का डाटा है। ये आपने शिफ्ट डिलीट मारना है, ठीक है। आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, तो आपका ये डाटा यहाँ से उड़ जाएगा। और जब भी अकाउंट लॉगिन करोगे वापस ये फोल्डर बन जाएगा। घबराना नहीं है कि आपका अकाउंट उड़ गया, आपका जो भी अकाउंट सेव है वो वापस आ जाएगा जब आपने रीस्टार्ट करा तो, ठीक है। और एक काम क्या करना है, मेटा कोड्स पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे टेस्टर का फोल्डर है। तो ये टेस्टर के फोल्डर में ये जो फाइल है, आप देखोगे ये ना बहुत हैवी फाइलें बन जाती है। अभी तो मैंने खैर टेस्टिंग सब डिलीट मारी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें बन जाएगी, एजेंट 1 2 3 4 5। तो ये आपने टेस्टर में जाना है और ये इसको डिलीट कर देना है, इसको भी डिलीट कर देना है। तो इससे क्या है, आपका डाटा काफ़ी सारा खाली हो जाएगा, ठीक है। और और क्या करना है, और भी देख लेते हैं, कुछ और रह गया क्या। ये जो मैंने सब डिलीट करवाया ये है क्या, ये भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये जो टेस्टर है, जो हम टेस्टिंग करते हैं उसका जो डाटा बनता है वो है। मेटा कोड्स पे जो गए थे हम, इसके अंदर जो हमारा टर्मिनल था, इसके अंदर जो हमने इसको डिलीट करा, मेटा कोड्स में जो टेस्टर था, टेस्टर के अंदर जो हमने यहाँ पे डिलीट करा था, जो फोल्डर बना था, वो जितने भी आप टेस्टिंग करते हो वो जो सेव होती है वो होता है। और अभी जो हमारा ये जो फोल्डर है टर्मिनल, ये 60400, इसमें जो मैंने बेसिस के अंदर ये जो मैंने डिलीट करवाया था उसमें क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। उसमें जैसे ये जो आपका फोल्डर है, इसमें आप गए तो बेसिस में गए, आप देखेंगे इसमें ये फाइल है 337। इसके अंदर ये तो हिस्ट्री है, ये जितने भी मैंने चार्ट खोले होंगे या टेस्टिंग करी होगी उसकी हिस्ट्री डाउनलोड हो जाती है। प्लस यहाँ पे टिक डाटा, ये टिक डाटा आ जाता है। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये कितना हैवी होगा, ये 30 MB का भी, क्योंकि मैं सब डिलीट कर चुका हूँ। अदरवाइज ये बहुत हैवी फाइल बन जाती है। तो इनको सबको डिलीट करने के लिए टिक डाटा, हिस्ट्री, ये सब डिलीट कर दो। और जब दोबारा कभी आप टेस्टिंग करोगे तो वो दोबारा उठा लेगा, दोबारा डाउनलोड कर लेगा।